नाज़रीन, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की वालदा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद ने अपने वालिद के नाम पर आप रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम हैदर कर्रार रखा। और आप फरमाते थे कि मैं वो हूँ कि मेरी वालदा ने मेरा नाम हैदर कर्रार रखा है। और आपके वालिद अबू तालिब ने आप रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अली रखा। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब में सही रिवायात दीगर सहाबा कराम के फ़ज़ाइल की तादाद में ज़्यादा हैं, क्योंकि आपके दौर में ख़वारिज ने आप पर बकवासात करना शुरू कर दी, तो इस वजह से अहले सुन्नत व जमात ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल में सही अहदीस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बड़ी तहक़ीक़ के साथ जमा कर लिया। नाज़रीन, बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेरुल करीम हैं। नाज़रीन, हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अहले बैत नबी में से भी होने का शर्फ हासिल है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कशान अक़दस से बाहर तशरीफ़ लाए और आपने अपने कंधों पर मुबारक चादर ओढ़ रखी थी और जिस पर सियाह ऊन से कजामों के नक्श बने हुए थे। तो इतने में हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको अपनी मुबारक चादर के अंदर दाखिल कर दिया। उसके बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, उसको भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस चादर में दाखिल कर दिया। फिर हज़रत सैयदना फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाई, उसको भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस चादर के अंदर दाखिल कर दिया। फिर मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तशरीफ़ लाए, उसको भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी चादर में आपने दाखिल फरमा दिया। उन्हें भी उसी चादर में दाखिल करके आपने ये आयत मुबारक तिलावत फरमाई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरुकुम तत्हीरा, कि ए नबी के घर वालों, अल्लाह तबारक व तआला तो यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी को दूर फरमा दे और तुम्हें पाक करके खूब सुथरा कर दे। तो इससे ये वाज़ेह हुआ कि हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी उन हस्तियों में से हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत के नाम से खिताब फरमाया है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, ए हबीब फरमा दीजिए कि मैं इस तबलीग रिसालत और इरशाद व हिदायत पर कुछ उजरत नहीं मांगता, सिर्फ अपनी कराबत वालों से मोहब्बत का सवाल करता हूँ। तो सहाबे कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कराबतदार कौन हैं? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अलीयुन व फ़ातिमातु व इब्नाहुमा, कि हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा और उन दोनों के बेटे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो नाज़रीन, हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल बेशुमार हैं। आपसे मोहब्बत मोमिन की अलामत है और आपसे अदावत दुश्मनी निफाक की अलामत है। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप इरशाद फरमाते हैं कि मुझे कसम है उस रब्बे ज़ात की कि जिसने दाने को फाड़ा और उससे अनाज और नबातात निकाले और जिसने हर जानदार को पैदा किया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुझसे आहद है कि अन ला युहिब्बानी इल्ला मुमिनुन वला युबगिदनी इल्ला मुनाफिकुन, कि मुझ अली से सिर्फ ईमान वाला ही मोहब्बत करेगा और मुनाफिक ही मुझसे अदावत और दुश्मनी रखेगा। और हज़रत सैयदना अबू राफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब ग़ज़वा उहद में कुफ़ार ने चारों तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को घेर लिया, तो उसमें कुछ लोग झंडा उठाए हुए थे। तो हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने उन झंडे वालों को कत्ल कर दिया। तो इतने में जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हज़रत अली ने
تو اپنا حق ادا کر دیا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ منی وانا منہ، کہ علی میرا ہے اور میں علی کا ہوں۔ تب جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر آپ دونوں کا ہوں۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پرندے کا گوشت پیش کیا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے باری تعالیٰ آج اپنی مخلوق میں سے اس بندے کو میرے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بھیج جو تیرا سب سے زیادہ محبوب ہو اور تیرا سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ ہو۔ تو اتنے میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، کہ میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے دروازوں میں سے اہم دروازہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی ہیں، لہٰذا ان سے کامل محبت کے بغیر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ورثہ علم سے حصہ نہیں پا سکتا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت اطہار کی محبت ہمیں خود بھی اور اپنے اولاد کو بھی سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔